यारी ओ कर कर रोंदे ते नींद अखीं आती तोंदे फसरी ओ कने हार कहावण ते सब तीनी वे होंदे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये आजिज़ी है और इसका मुतबादल तकब्बुर है, गुरूर है, अपने आप को बड़ा जाहिर करना है। ये दो रास्ते हैं, आजिज़ी मोमिनीन का रास्ता है, तकब्बुर शैतान का रास्ता है। जो शैतान के रास्ते पे चलता है जलील हो जाता है, खवार हो जाता है, वो अपनी इस सोच में लगा होता है कि मैं अपने आप को बड़ा जाहिर करूंगा तो मेरी इज्जत बन जाएगी, लेकिन वो जलील हो जाता है, खवार हो जाता है। लेकिन आजिज़ी अल्लाह के नबियों का रास्ता है, अल्लाह के नबियों के सहाबा का रास्ता है, औलिया कराम का रास्ता है। जो इस रास्ते पे चलता है इधर भी इज्जत मिलती है, कब्र हश्र में भी इज्जत मिल जाएगी, इधर भी इज्जत मिलती है, कब्र हश्र में भी इज्जत मिल जाएगी। और इस पे हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मेरे आका की बारगाह में फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीन आकर बैठे हुए हैं, मेरे हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। इतने में मस्जिद नबवी का मेन दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है हुजूर की निगाहें भी मेन गेट पे लगती हैं। जिधर हुजूर देखे उधर रब की रहमत भी मुतवज्जो हो जाती है, खुदा की खुदाई भी मुतवज्जो हो जाती है। मेरे सरकार ने मेन गेट की तरफ देखा ना, जिब्रील अमीन इमामुल फरिश्ता ने भी मेन गेट की तरफ देखा। जब देखा तो जिब्रील हुजूर के घुटने पे हाथ लगाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आने वाला गुलाम आहाजा अबा ज़र्रिन, ये आपका गुलाम अबू ज़र आया है। सब बोले ये आपका गुलाम अबू ज़र आया है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ जिब्रील तू सिदरा का मकीन है, तू आसमानों का रहने वाला है, ये मदीने में टूटे मकान में रहने वाला है, तू इसे कैसे जानता है? ये तो गरीब सा मेरा गुलाम है, अकेला आया था अकेला ही जाएगा। हुजूर ने जब इतना ताज्जुब फरमाया ना, जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो गुलाम है जिसे जमीन वाले कम जानते हैं, आसमान वाले ज्यादा जानते हैं। जिसे जमीन वाले कम जानते हैं, आसमान वाले, जिसे जमीन वाले कम जानते हैं, आसमान वाले ज्यादा जानते हैं। या रसूल अल्लाह, ये आसमानों में इसके नाम के चर्चे ज्यादा हैं। मेरे नबी जो दिलों के राज अल्लाह की अता से जानने वाले हैं, सरकार ने फरमाया, जिब्रील बताना इसे क्यों इतना रुतबा मिला है? हुजूर की बारगाह में जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम दो काम करता है। पहला काम ये करता है, उठते बैठते चलते फिरते सोने लगे ने जिस वक्त भी से टाइम मिलता है ये सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास की तिलावत करता है। और दूसरा काम ये करता है, जब भी मोमिनीन की महफिल में ये जाता है, ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, बड़ा सहाबी हूँ, बल्कि सामने जब हुजूर का गुलाम आ जाता है, ये इस बात का इजहार करता है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। नालों नीवा हो जा, नीवा रख दरवाजा, पता नहीं मोहम्मद बशा वो कद आ जावी आवाजा। करते रहते हैं, गरीबों पे जुल्म करेंगे, अपने आप को बड़ा जाहिर करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो एक आम बंदे को मौत आनी हो तुझे भी आ जानी है।
इस वास्ते मियाँ साहब कहते हैं नीवे नालू ओ नीवा हो जा ते नीवा रख दरवाजा ओ पता नहीं मोहम्मद बशा कद आ जावी आवाजा। दूसरी हदीस मुबारका सुनाना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम ऐसे हैं जिनके बदले में खैर ही खैर है। कितने काम? ये हदीस है, आप याद करेंगे, इसका साले सवाब हम मरहुमा को करेंगे, अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। 3 काम ऐसे हैं जिनमें हैर ही हैर है। इमामुल अंबिया या रसूल अल्लाह कौन से 3 काम है? फरमाया पहला सदका देना। जो भी बंदा सदका देता है, राय मौदा में माल लुटाता है, अल्लाह के घर में देता है, गरीब को देता है, कमजोर को देता है, मदरसे में लगाता है, उसके माल में कमी नहीं आती, अल्लाह उसके माल में इजाफा फरमा देता है। पहला काम सदका, इसमें हैर ही हैर है। इसमें हमारे ज़हन में आ जाता है ना, जब देने लगते हैं राय हुदा में आ जाता है यार थोड़े हो जान दे, लेकिन अल्लाह के नबी सुन्नत दे रहे हैं थोड़े नहीं होने दे, ज्यादा हो जाएंगे। ऊंचिया गुजरा सुभान अल्लाह। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है मादरत कर लेना, किसी से मुआफी मांग लेना। आज हमसे गलती हो जाती है, हम गलती पे अकड़ जाते हैं, ऊपर पे दलीलें भी देते हैं, यार मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ। हज़रात ग्रामी कदर मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी गलती पे मादरत कर लेता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। और तीसरा काम हुजूर ने फरमाया, तीसरा काम ये है बंदा अपने मुसलमान भाई के आगे झुक जाए। झुकने से मुराद ये है उसे अपने से बेहतर जाने, उसे अपने अच्छा समझे, अपने आप से अफजल समझे, अपने आप को कमजोर समझे, अपने आप को बुरा समझे, उसके मुकाबले में अपने आप को नीचा दिखाएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं ये नीचा दिखाएगा मन ये नीचा होगा, अल्लाह इसकी इज्जत की गुड्डी बुलंद फरमा देगा, बुलंद फरमा देगा। इसकी इज्जत की गुड्डी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। अल्लामा इकबाल मुसव्वरे पाकिस्तान ने यह मदरस दिया है। क्या कहते हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। वो दाने पड़ोले च पे रहन ते दाने ही बन जाते ने। जे दाना मिट्टी विच मिल जाए फुल भी लगता है ते फल भी लगता है। उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। फूल भी लगता है और फल भी मिलता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलामों, हमें जो तकब्बर आ जाता है हमारी जात पाती तसव्वुर की वजह से आता है, हालांकि हम सब औलादे आदम हैं। अगर शजरा देखा जाए तो हम सब बोले, ये किसी का बाप हो रहे थे ना बोले, जेड़े सारे आदम की औलाद ने हम सब औलादे आदम है। वहां पे जाकर हम सब एक हो जाते हैं। ये तसव्वुरात जो है हमारे अंदर जात पात के, ये हमें एक दूसरे से बढ़ोतरी जाहिर करने पे उभारते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला जात वाला नहीं है, बल्कि कौन है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत वाला वो है जो नबी का सच्चा गुलाम है। अतका का माना क्या है? बंदा उससे रुक जाए जिससे अल्लाह के हबीब ने रोका है।
बंदा उस पे अमल करे जिसके करने का अल्लाह के हबीब ने हुक्म दिया। पता चला जो हुजूर के हुक्म पे अमल करे वही तो सच्चा गुलाम है। सच्चा गुलाम ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है, वही अल्लाह के नजदीक। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक है गुलाम हुजूर के खतीब नबी जिनका लक़ब है साबित बिन कैस अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। क्या नाम है? साहब बोले हुजूर के सहाबी का नाम है साबित बिन कैस अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। एक गुलाम है और हुजूर के चचा के बेटे हैं, हजरत अब्बास के बेटे हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब जरा देखें, जात के एतबार से बज़ाहिर देखा जाए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जाती एतबार से अफजल है। क्यों? हुजूर के चचा के बेटे हैं, बनु हाशिम में से हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब में से हैं, अफजल कबीले में से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुजूर का फरमान भी है, कायनात में से सबसे अफजल कबीला मैं मोहम्मद अरबी का कबीला है, हजूर का कबीला है। लेकिन बात यह है कि एक जनाजे में हजरत साबित बिन कैस जनाजा पढ़ाने आते हैं खतीब नबी, मेरे नबी के दर के खतीब हैं। ये जनाजा पढ़ा कर जब घोड़े पे सवार होने लगते हैं ना, अल्लाह अकबर, वो क्या कहते हैं? जिस पे पांव रखते हैं रुकाब, रुकाब। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, वो रुकाब पकड़ लेते हैं और साथ पांव पकड़ के कहते हैं रखो जी पैर, रखो जी, रखो जी पैर। अब वो भी सहाबी रसूल है, दिल में अदब रसूल है, निस्बत रसूल का अदब है। कहने लगे थे ऐ मेरे नबी के चचा के बेटे, तुम इतनी शान वाले आलिम भी हो, अली के भी तालिब इल्म हो, नबी के भी तालिब इल्म हो, उनके खास शागिर्दों में से हो, वक़्त के जय्यद आलिम भी हो, और तुम्हारा सिलसिला नसब भी बहुत बड़ा है। ये वजह क्या है आपने ऐसा काम किया? तो आगे से अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे वजह ये है तुम मेरे नाने मेरे चचा जाद भाई और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हो। मैंने आपकी इज्जत जात की वजह से नहीं की है, बल्कि इस वजह से की है कि तुम मेरे नबी के इल्म के आलिम हो, मेरे नबी के इल्म के आलिम हो। अब जब इतना काम हुआ ना, थे सियापी एक मर्तबा ना मेरे दादा मुझे हजरत ज़ियाउल पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी, आप निकलने लगे अपने हुजरा मुबारक से, आगे से पापोश थे, जूते मुबारक आपके, एक सैयदादे तालिब इल्म उठा के आगे, आप रोने लगे, कहने लगे शाह जी ये क्या काम किया? कल नबी पाक की बारगाह में ये क्या जवाब दूंगा कि हुजूर मुझे फरमाएंगे मैंने बच्चे पढ़ाने के लिए तेरे पास भेजे थे, तू जूते उठवाता रहा। कहने लगे आप हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद का भी कुछ हक होता है, क्या ले जरा सवाल लो। और जिसने एक लफ्ज भी पढ़ाया वो भी हमारी जान का मालिक है, मौला अली का फरमान है, उस्ताद का भी हक होता है। आप फरमाने लगे शाह जी इंज नहीं गल बननी, जदों तक तुहाड़ियां जुत्तियां मैं सीधियां ना करांगा उदों तक उस तक मैं हटांगा नहीं अपने मामले तो। शाह साहब ने जूते उतारे, उस्तादे मोहतरम वक़्त के पीरे आजम ने जूते आगे सीधे करके रखे, अब जूते पहन लीजिए। अब इधर सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल ये वहां से नीचे उतरे और आपका हाथ चूम लिया अब्दुल्ला बिन अब्बास का। किसका हाथ चूम लिया? अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ चूम लिया। हाथ चूम लिया ना तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, नबी के खतीब हैं, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, ये क्या आपने किया? कहने लगे तुमने इल्म नबी का लिहाज रखते हुए मेरी कदर की है, मैंने कुर्बते नबी का लिहाज रखते हुए ऊंचे ऊंचा नात राया ओ सड़िया विच अगी नीवा हो के ओ लंग मुहम्मद तत्ती हवा ना लगी। ऊंचा नाम तराना, ऊंचे ऊंचा ना तराया, ऊंचे का ना भी ऊंचा ते अग विच ओदा मुंह सड़दा है, अग में मुंह सड़ता है। तो मियां साहब ने क्या मिसाल दी है, कहते हैं जो अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਤ ਹੀ ਖਾਂਦਾ है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾ हो जाता है
वो इज्जत पांदा है, और जड़ा नीवा हो जाता है वो इज्जत। हजरात टाइम अभी 5 मिनट है, एक और वाकया तकब्बर पे बयान करना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? सब बोले अल्लाह हम सब के मुर्दों जितने भी दुनिया से चले गए सब की बख्शे फरमाए इस वाकया के सदके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, आपके जमाने का एक आबिद व आलिम है, अपनी इबादत पे भी बड़ा उसे घुमंड है और अपनी इल्म पे भी उसे बहुत बड़ा नाज है। और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बंदा है जो इतना जलील हो चुका है, इतना किरदार की वजह से वो खवार हो चुका है कि कबीले वालों ने, गांव वालों ने, पिंड वालों ने उससे लातलकी का इजहार करते उसे गांव से निकाल दिया है, गांव से निकाल दिया। वो निकला, अब उस आलिम के गांव से गुजरने लगा। जब आलिम के गांव से गुजरने लगा, आलिम का शोरा था, इतने वही पीर साहब रहंदे ने, बड़े बड़े आलिम रहंदे ने। उसके दिल में ख्याल आया जलील तो मैं हो गया हूँ, मेरा किरदार ऐसा है, लेकिन चलो ये नेक बंदा है, इसके पास बैठता हूँ, अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। चंगे बंदे दी यारी जिवें दुकान अतारा सौदा लईए या ना लईए, हुल्ले आन हजारा। ये आ गया, आकर जब बैठ गया ना, इधर ये आलिम भी बड़ा मशहूर है, उधर ये जो जलील बंदा है इसका जिल्लत भी बहुत ज्यादा मशहूर है। बंदू को पता है ये बड़ा बदमाश बंदा है, बड़ा चोर बंदा है, बड़ा जलील बंदा है। जब आके आलिम की मजलिस में बैठा ना, उसने अपने चेलों को आर्डर कर दिया, ये जलील बंदा मेरी मजलिस में कैसे आ गया, मेरे आस्था में कैसे आ गया, इसे उठाओ निकाल दो मेरी बारगाह से। उसे निकाल दिया गया। उधर अल्लाह करीम ने अपने कलीम को वही की, ऐ मेरे कलीम आज एक का सामान जाया हो गया है और एक की बिगड़ी बन गई है। एक का सामान जाया हो गया, एक की बिगड़ी बन गई है। कलीम अर्ज करने लगे, या रब्बे करीम क्या मामला है? रब्बे करीम ने फरमाया, फला जो तेरी उम्मत का नेक बंदा है, आबिद बंदा है, इल्म वाला है, अपने इल्म पे से बड़ा गुमंड है, उसने आज तकब्बर किया, आज गुरूर किया, उसका मैंने सब किया दरा, आज मैंने जाया कर दिया। दूसरी तरफ जलील बंदा था, वो दिल में आजिज़ी लेकर आया था, अब दिल में तौबा की नीयत लेकर आया था, अच्छी नीयत लेकर आया था। उसकी आजिज़ी की वजह से मैंने उसके गुनाह नेकियों में शुमार कर दिए हैं। अब इन दोनों को हुक्म दे दो, आज के बाद नए सिरे से अपना काम शुरू कर दे। जो जितना अच्छा काम करेगा उतना रब के करीब हो जाओगे, जो जितना अच्छा काम करेगा उतना रब के करीब हो जाएगा। आलिम को जलील किसने किया? तकब्बुर ने किया। किसने किया? तकब्बुर ने। आखिरी बात मियाँ साहब की इजाजत। मियाँ साहब क्या कहते हैं? बोते पड़े दा ओए मान न करी, मता आखे मैं ओ पड़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया। अल्लाह करीम हमें अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को अपने आप से बेहतर समझने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ला तुज़क्कू अंफुसकुम व हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। एक मरतबा मिल के अस्सलातु। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कहिए कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना, काले पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। काले पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम। मिलके कहिए ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम है। और आओ दरे ज़हरा पर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, क्यों है नस्ल करीमों की ये लजपाल घराना। ये मेरे साथ मिलकर सब गवाही दे हैं। नस्ल करीमों की जी लजपाल, जी जी है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बाद अज़ हम्दो सलात नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे हर दिल अजीज बुजुर्गों साथियों तमाम को बंदा नचीज बंदा हकीर सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करता है। मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है रब्बे लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। हमारी जाने वाली मरहूमा अल्लाह करीम उनकी करवट करवट बख्शिश फरमाए। उनको जन्नतुल फिरदौस में सैयदातुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके कदमैन शरीफैन में जगह नसीब फरमाए। कुल शरीफ की इस बाबरकत महफिल के अंदर आज मैं जो तुम्हें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब का लंगर पेश करना चाहता हूं वो मौजू है अपने मुसलमान भाई को अपने से बेहतर समझना, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी को पैदा करना, अपने दिल से गरूर को तकब्बर को निकाल देना। दुराने खुतबा सूरह नजम में से एक आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे लम यज़ल इरशाद फरमाता है ला तुज़क्कू अनफुसकुम,
अपनी नेकियां ना बयान करो, अपनी नेकियां ना बयान करो। वाहुवा आलमु बीमा नित्तका, वो नीले छत वाला जानता है कौन नेक है कौन गुनाहगार है। क्या मतलब? हमें पहली तो बात यह है, नेकी करने की आदत नहीं। जब हम नेकी कर लें तो फिर हमें एक और आदत होती है, हम मजमू में बैठकर अपने हज गिनते हैं, अपने उम्रे गिनते हैं, अपनी नमाजें गिनते हैं, अपनी तिलावतें गिनते हैं, अपने जाश्त गिनते हैं, नवाफल गिनते हैं। लोगों को बताना मकसूद होता है कि हम बहुत बड़े हाजी साहब हैं, हम बहुत बड़े नेकोकार हैं। तो रब फरमाता है ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी नेकियां ना बयान कर, वो जानता है तू नेक है या गुनाहगार है, वो जानता है तू नेक है या गुनाहगार है। और नेकोकार की ये सिफत है कि वो अपनी नेकी नहीं बयान करते, वो अपने आप को बड़ा हाजी नहीं बताते, बड़ा आलिम नहीं बताते, बड़ा अल्लामा नहीं बताते, बड़ा नेको पारसा नहीं बताते, बल्कि क्या करते हैं,